गुरु परंपरा योग संस्थान में पुनः एक बार का आपके गणित की मैथ की क्लास में स्वागत है। कल जो मैंने पढ़ाया था आपको इंडिसेस और सर्ट्स का सोल्यूशन भी किया, प्रॉब्लम सॉल्व भी किया, क्लास भी लिया, अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ हमारे ख्याल में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, वीडियो देखा होगा, तो हमारे ख्याल में पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम एक नई क्लास में जा रहे हैं, नए चैप्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चीज जिसे बोलते हैं हम बाइनरी। आज हम पढ़ेंगे एक नया चीज बाइनरी, नंबर कन्वर्जन आता है हमको पढ़ने के लिए नंबर कन्वर्जन, ठीक है। तो नंबर कन्वर्जन कैसे होता है वो, एक मिनट। ये नंबर कन्वर्जन आता है, इसमें दो दो नंबर होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। अब हिंदी वाले जो है ना, इसको जो है इसी रूप में पढ़ेंगे। हिंदी में बोलेंगे बाइनरी नंबर, इसकी हमें हिंदी कहीं नहीं बनी, बाइनरी नंबर, ठीक है। और इसको बोलेंगे दशमलव नंबर, यही पढ़ना है। बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर जो होगा, जो भी बाइनरी होगा, बाइनरी का मतलब बाइनरी, दो दो नंबर से, अंक से बना हुआ, दो डिजिट से बना हुआ है। क्या है? जीरो एंड वन। इसी से दो दो नंबर से ये पूरा बाइनरी नंबर बनता है। और दशमलव नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन अब कैसे पहचानेंगे हम? जो बाइनरी नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लीजिए 1 0 0 1 ऐसे करके लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर हमेशा 2 लिखा रहेगा। और डेसिमल नंबर में हमेशा ब्रैकेट के बाहर, जैसे ये 43 लिखा है तो यहाँ पर 10 लिखा रहेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, ये है ब्रैकेट के बाहर 10, यहाँ ब्रैकेट के बाहर आउट ऑफ ब्रैकेट जो है, आउट ऑफ ब्रैकेट क्या है यहाँ पे 2। ये है हमारा बाइनरी, ये बाइनरी है, ये 10 है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म, इफ सम नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म, दिस नंबर इज नोन एज बाइनरी नंबर। एंड इफ एनी नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। इज इट क्लियर? जब भी बाइनरी नंबर लिखा होगा, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होगा, और जो डेसिमल नंबर होगा उसको ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा होगा, ठीक है। इट इज नॉट दैट मच हार्ड, इट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये सिंपल चीज है, इसको आप जस्ट क्रैम इट, याद कीजिए, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन, नंबर कन्वर्जन। अब होता है कि बाइनरी को हम बाइनरी से, ये आता है क्वेश्चन मेरे बारे में, जब मैं एग्जाम दिया था आया था, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल का ये कन्वर्जन है। मतलब कोई अंक, जैसे बाइनरी लिखा हुआ है, जैसे ये ब्रेकअप लिखा 1000 और ये यहाँ 2 लिखा। अब आपको समझ में आ गया ना, ये है बाइनरी नंबर, ठीक है। इसके यस। पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ मैं। एक होता है, एक फार्मूला नंबर है इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको, बता देता हूँ। फार्मूला है इसका, एक फार्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखना। फार्मूला है, ये है एन, लिख दिया एन, यहाँ 32 16 8 4
2 एंड 1, ये एक फार्मूला है। और ये हमेशा इधर से चलेगा, इस साइड से चलेगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। मतलब 1 2 4 8, 2 का मल्टीप्ले 2 का जा रहा है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 16 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा 128। इस तरीके से राइट लाइक दिस, इस तरह से n नंबर तक जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। ये इतना क्लियर हुआ। ये एक फार्मूला, इसको याद रखना। क्या है? 1 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, लाइक वाइज 2 जा 256, ऐसे चलते चले जाओ। ये फार्मूला को याद कर लीजिए, ये हमेशा दोनों में आएगा। अब हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर हमने दे दिया 1002, ऐसे लिखा है, इसको किस में बदलना है? हमें डेसिमल नंबर में बदलना। अब क्या करना है? अब आप क्या करना है कि अब देखो ये 1000 है ना, इसको 1000 ऐसे लिख दो, 100, ये लिख दिया। अब यहां राइट से लिखो 1 2 4 8, ये यही तो आ रहा ना, यही चीज है ना, यहाँ आ रहा ना जो फार्मूला हमने, उसी फार्मूला से 1 तक लिखा। 1 2 जा 2, 4 2 जा 4, 2 जा 8, ये लिखा ना। अब इसमें क्या मार्क करना है? अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन से नंबर के ऊपर जो है 1 आया है, 1, ये 1 आया है ना, बस उसी नंबर को हमको लेना है। बाकी जो 0 वाले हैं इनको नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा इसका जो आपका क्या आ गया, ये इसका जो डेसिमल नंबर, यहाँ सिर्फ 8 लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर 10, ये हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। क्या किया हमने? इसी नंबर को 100 कर दिया और इस 0 से यहां चला, 0 की जगह 1, इस 0 की जगह 2, ये फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला। तो 0 के नीचे 1, दूसरे 0 के 2 4 8। अब 8 के ऊपर 1 आ रहा है तो हम उसी नंबर को लेंगे, और जो 0 वाले नंबर हैं उनको हम नहीं लेते हैं, और ये हमारा डेसिमल नंबर बन गया। टेक द एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 0 0 1 1, ये बाइनरी नंबर है। देखो 0 और 1 से ही फॉर्म हो रहा है ना ये नंबर। जी सर। ये एक तो ये तो उसके बाद 2 रहेगा के बाहर, और दूसरा चीज क्या है, ये 0 और 1 से ही इसका फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ होता है? कंप्यूटर नंबर है ना, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर का पूरी लैंग्वेज यही है, 0 1 से ही बनता है, पूरा लैंग्वेज 0 1 से बनता है। तो जो आपके ये सब लिख के आता है सब 0 1 से ही बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको यहाँ ऐसे आराम से लिख दो, 1 0 0 1 1, यही है। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ 8, हो गया 16। तो अब देखो किसके नीचे 1 1 है? ये है 1, ये है 1, ये है 1, तो इसी नंबर को लेना है। तो क्या लेंगे? इसके नीचे 1 है तो 16, ये किसके नीचे 16 का है ये 1, या 16 लिख देंगे। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। अब ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब ये है 1, इसके नीचे भी 1 आ रहा है तो 1, ये +1, ये कितना हो गया? 19, इसका डेसिमल हो जाएगा 19। कितना इजी है, कोई कठिन है भाई साहब? 2 नंबर नो 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 आता है, इतना आसान आएगा तो सब कोई पास कर जाएगा भैया। वहां तो शायद कोई नहीं करता है इसको, सब बाइनरी आना नंबर भी तो चाहिए ना सर, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना भी तो आना चाहिए, तभी तो आएगा नंबर। हाँ, उस समय बुद्धि हर उठती है। 111 एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ये बाइनरी नंबर है, इसको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। ये 1 1 0 0 1, अब इसके नीचे शुरू जो 1 2 4 8
16 और 32 कितना हो जाएगा? एक तो ये वाला नंबर लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे और ये वाला नंबर लेंगे, यही तो लेंगे ना, इनको नहीं लेंगे तो 0 0 है। तो क्या हो जाएगा? 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 1 9, 16 9 25, 25 2 27, 30 57। तो हमारा ये हो जाएगा, इसका डेसिमल नंबर हो जाएगा 57। यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। जी सर। और कुछ बता, और ये तो एकदम क्लियर हो गया ना, अब तो हो गया होगा। जी जी सर। सर। बताओ जी। हैं? एक बार और ले क्या बोल रहे नेहा जी? मैं नहीं सर, नीतू जी। हाँ सर, नीतू एक जी बोल। बार और कराइए ना सर, क्या? समझ में आ वो रहा है। बोल रही है, एक एग्जाम्पल और दे एक बार और दीजिए। बता दीजिए सर। चलो आप बोल दो, कोई बाइनरी नंबर कोई बोलो। सर आप 1 5 लिख 0 0 1 1 1। 5 0 0 क्या? 9 7 2 5 नहीं आएगा सर, 5 बाइनरी नंबर नहीं आएगा 5। अमित जी, भाई बाइनरी पेट कुछ वन नहीं होगा आएगा सर, 1 0 इसमें। होगा। आया। आप लोग समझ नहीं रहे। बाइनरी ने बाई मतलब बाइनरी मतलब दो अंक हैं, दो डिजिट रहेंगे, 0 और 1 से ही पूरे पूरे का फॉर्मेशन होता है। बोलिए आप। नेहा मैं तुम बोल बोलो। रहा हूँ डबल 1 वन 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 वन 1 1 वन 1। 1 1, ये 3 ना, 3 1। जी सर। अब जब कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 0 0 1 1 1। अब यहाँ से क्या लिखोगे इसके नीचे? 1 यहाँ पर 1 2 1 1 2 4 4 8 8 6 16 32 32 60 32 64 64 देखो कौन कौन सा काउंट करेंगे, बोला बोलो कोई। 64 32 4 छियानवे 2 1। छियानवे छियानवे 4 103 अभी हो गया 103 4 2 6, 6 4 10, 13 और 10, 103 भाई 103 103 10 03 और बाहर डेसिमल आ जाएगा ये। चंगा जी, चलें अब दूसरा फिर बताते हैं आपको, इसी फार्मूले में बताते हैं कि कैसे डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर। हाँ जी। सर मैं कह रहा था जैसे बाइनरी नंबर है 1 1 0 0 1 1 था ऐसे करके सर, तो हाँ। लास्ट में सर 1 1 होता है या बीच में भी सर 1 1 आ सकता है? कहीं भी कर सकते हो, पूरा का पूरा 1 1 कर दें। चलो। नहीं सर, जैसे कि जैसे सर मैं बताता हूँ, जैसे सर 1 1 0 हाँ। 0 फिर 1, हम्म। फिर इसके बाद 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं इसके, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, यही जानना था सर। ये हो गया। देखो अब इसको चेंज करें। देखो 1 1 0 1 0, तो क्या हो गया? जी सर। 1 1 4 2 4 8 3 16 8 और इसको लेंगे, इस वन को लेंगे ही नहीं, ठीक है। जी 16 8 24 1 25, यही तो होगा ना। जी सर। 24 24 24 26 26 जी। 26, ये हो गया ना। हो गया क्लियर सर डाउट? पहले Yes, जीरो sir. ले सकते, 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ। कुछ बिल्कुल भी जी। ले सकते हैं। चलो Thank- आप बोलो 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 बोलो, जिसकी भी डाउट जो है बोलते जाओ, अभी देखो हम बनाते हैं। बोलिए। 0 सर 0 1 0 1 0 ऐसे बोल रहे हो ना। हम्म। ये लो 0 0 0 1 0 1 0, वही हो गया। 1 2 4 8 और 16 32। तो कौन 34। सा लेंगे? एक तो इसको लेंगे और इसको यस सर 10। डेसिमल बनाते समय जो 1 1 वाला उसी को लेंगे। 8 और 2 यस 10, सर इसका जो बाइनरी नंबर होगा 10 होगा, या डेसिमल 10। नंबर होगा, ठीक है। यस सर। चलो अब हम सर आप इसको, ये बाइनोकुलर नंबर डेसिमल नंबर ये हम फर्स्ट टाइम आज सीखे। इसके पहले तो हम लोग को बिजनेस मैथ में नहीं था ये सब मैथ, ये कॉन्सेप्ट आज हम फर्स्ट टाइम सीखे। अरे तभी तो हम कमाल के हैं ना। चलिए अब हम डेसिमल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।
देखिए मैथ का जो ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस को ढूंढने में ही मुझे करीब 1 दिन पूरा लग गया था। मैं पूरा जो सिलेबस तैयार किया था तो 1 दिन कंप्लीट मुझे लगा था इसका सिलेबस, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने वीडियोस देखे, कहाँ कितने बुक्स ढूंढे, उसके बाद से इसका एक कंप्लीट मुझे सिलेबस मिला। जो मैंने सिलेबस पहले दिन डाला हुआ है वो कंप्लीट सिलेबस है इसका आपका। ये DI मैथमेटिकल रीजनिंग और क्या एनालिटिकल मैथमेटिक्स, ये इनका सबका पूरा उसमें है। ठीक है, चलिए अब देखो डेसिमल नंबर कोई दिया है, मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर दिया है 16 और ये यहाँ 10 दे दिया है, इसको बोल रहा है आप बाइनरी नंबर में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? तो ये हो गया बाइनरी नंबर या 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग है। अब आप पहले फार्मूला को लिख लो, 1 2 4 8 और यहाँ पर 16, मतलब यहाँ जो लास्ट वाला नंबर होगा इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या फिर इससे कम होगा, इस नंबर से ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी जो सर। ये लास्ट हम यहाँ लेंगे वो या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। फार्मूला में, इन फार्मूला यू विल टेक द नंबर, it will be either equal to the decimal number or it will be less than the decimal number. Okay? क्यों होगा? सर जैसे वहाँ पे अगर 15 रहेगा तो अभी 8 तक ही लिख के छोड़ देते हैं, 16 तक नहीं लेंगे। ठीक है, 8 तक ही ना। हाँ अगर 16 है तो हम 8 तक ही लेंगे। जी सर। ठीक है, और देखो दोनों का हम बताएंगे क्या अंतर आएगा। देखो अब यहाँ 16 लेंगे, अब 16 को अब हमको इस नंबर को ऐसे जोड़ना है, इन नंबर्स को कि आपस में जोड़ने पर हमारा 16 हो। इसका मतलब हम केवल इस 16 को ही ले लेते हैं तो हमारा नंबर कंप्लीट हो गया ना 16। तो जो जिस नंबर को जिस नंबर को जोड़ के ये फार्मूला में जो नंबर हम लेते हैं इसको जोड़ के इसके बराबर इक्वल करने में उन नंबर के नीचे हम 1 लिख देंगे। इसके नंबर 1 लिख दिए, अब हमें बाकी पे 0 लगा देंगे, बाकी सब के नीचे 0 हो गया। हाँ बन गया, ये देखो बन गया बाइनरी नंबर। अमित जी बन गया ना? नीति जी, रुचि जी बन गया ना? हाँ जी सर। अब हम लेते हैं 15, जैसे वो बोल रही थी 15 कर दे तो क्या करेंगे। देखो 15 को हमें बाइनरी में बदलना, क्या होगा 1 यहाँ लिख लो, फार्मूला लिखो 1 2 4 8 4 8 15 के बाद वहाँ पे 10 आना चाहिए ना, आपने 2 लिख दिया, 10 आएगा सर। 8 2 16 होता है। नहीं सर, आपने ऊपर 15 लिखा तो वहाँ पे 2 लिखा है ना, वहाँ पे 10 होना चाहिए था। हाँ 10 होगा सर। यस ब्रैकेट के बाद। क्या बात है नेहा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। चलो और चलो 15, ये 15 है ना। अब इसको हमने क्या किया 15, 8 के बाद 16 आता है, 8 2 16 नहीं लेंगे बिकॉज इट इज इनके हायर देन दिस नंबर डेसिमल नंबर, तो हम हायर नंबर नहीं लेंगे, आइदर इक्वल टू दिस और इट विल बी लेस देन दिस। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो कितना होगा, सभी में 1 1 जोड़ देंगे सर, 1 1 लगा देंगे तो 4 12 1 15 ये सब हो जाएंगे ना। ये हो गया। अब इसका जो बाइनरी नंबर बनेगा ये बन गया। देख रहे हैं, है ना आसान? जी सर। चलो अब आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं अभी बहारो फूल यही बात, कौन सा गाना था ये? वो गाना वाना कम आता है। चलो अब हम एक नंबर लेते हैं 19, तो क्या होगा, अब लिख लो 1 2 8 16 19 16 1 2 4 19 बस 16 होगा। ओ ले बाबा 1 2 4 8 16 19 ठीक है। 32 तो लेंगे नहीं लेंगे ना ज्यादा। अब देखो क्या जोड़ेंगे इसमें 16 16 के नीचे 1 देंगे और 2 के नीचे और 1 के नीचे। हाँ ये देखो 1 1 1 बाकी सबके नीचे 0 पर क्या 1 0 0 1 1 ये हो गया हमारा 2 हो गया। सपोज हमने ले लिया 43,
क्या होगा 1 2 4 2 4 8 16 32 32। अब देखिए 43 करना क्या होगा 6 2 8 3 1 4, ये 16 ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये तो 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब So 32 32 8 और ये लेंगे ना yes जी sir सर 8 2 1 32 और 30 32 8 2 1 हाँ यही होगा ना 1 1 1 1 यही होगा ना, बाकी yes दो sir दो 0 अब ये हमारा क्या 1 0 1 0 1 1, ये दो हो गया। yes बहुत sir एक बार फिर से समझाइए सर। है सर ये मेरी ये ऐसा क्यों नहीं आ रहा है कि आपने जैसे 1 1 ये किया और यहाँ पर 0 क्यों लेते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे काउंटिंग में आ रहा है ना था इसको 43 बनाने, क्योंकि 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 से ही 43 बन रहा है ना, फॉर्म हो रहा है, हमको इसके इक्वल लाना है नंबर इसके, तो 32 जिसको जिसको ऐड करेंगे हाँ उसके उसके नीचे 1 हाँ गॉट इट सर। जो नंबर 42 के 3 के फॉर्मेशन में आ रहा है उस नंबर के नीचे 1 लिख देंगे, जो नंबर नहीं आ रहा है उसके नीचे 0 लिख देंगे। 0 yes sir जी सर ठीक है, वो समझ में आ गया सर। चलिए अभी एक और नंबर ले लेते हैं, इतना जल्दी हम नहीं छोड़ेंगे। सर मेरे साथ 53 तो डाउट क्लियर नहीं सर है। 53 हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर 53 5 और 3 5 3 चलो क्या होगा 1 2 2 4 8 16 32 64 नहीं जाएगा नहीं 32 तक ही रहेगा। 64 नहीं होगा सर, बस इतना ही होगा। तो खुद ही 32 जोड़ो, आएगा 16 आएगा 4 आएगा 2 आएगा और 1 आएगा। yes sir यही आएगा ना 48, ये तो 16 48 भी आएगा सर। हाँ 52 16 भी आएगा सर। हाँ 32 16 16 16 कितना 48 हो गया, yes sir 32 16 4 2 1 8 नहीं आएगा। ये आएगा देखो 2 6 2 8 4 12 12 2 14 1 15 15 हो रहा है, तो 2 6 2 8 4 12 2 14 1 15 हो रहा है, 53 कर रहे हैं ना। दो नहीं आएगा हाँ? सर इसमें 2 नहीं आएगा 2 48 नहीं आएगा 2 नहीं आएगा 1 हाँ आएगा। नहीं 48 प्लस 4 प्लस 1 हाँ ये आएगा, तो इसके Yes, नीचे sir. 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 बाकी 0 हो गया, बन गया yes sir 1 0 1 0 1, ये हो गया बाइनरी नंबर बन गया। ठीक है, yes sir अगर ये नंबर आया तो और इसको क्वेश्चन किसी का गलत हुआ नहीं किया तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की कसम, सबका अब नहीं होगा गलत। सबका एड्रेस मेरे पास है, मुझे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े सबके घर में आकर सबके खोपड़ी फोड़ूंगा। चलो 97 लेते हैं, ये लो 97। सर ऐसी ट्रिक बता दीजिए जिससे फटाफट से प्लस कर दे, कुछ ऐसा ये करके। सर नहीं गलत होगा, ये क्वेश्चन नहीं भूलूंगी सर। अरे भाई हर चीज में शॉर्टकट क्यों जा रहे हो, जितना शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, जितना शॉर्टेस्ट होता है शॉर्टकट होता है मैं उससे उतना बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट में आप हर एक, मैं तो ऐसे से अभी चलो अभी आप परसेंटेज पढ़ाऊंगा, अब मैं दे रहा हूँ आपको ट्रिक दे रहा हूँ, सारे ट्रिक दूंगा, याद कर लो एक बार में, ट्रिक याद कर लो एक बार में, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होगा, देखता हूँ कितना याद करते हो। भाई ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल फार्मूला बन गया उसी के अंदर उस फ्रेम में डाल दिया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आ गया सर, आंसर आ गया। आ गया, यहीं तक जाए बस यहीं तक होगा सर। 32 प्लस होगा और फिर 1 ये होगा 6 2 8 1 कहाँ भाई 6 2 8 1 9 4 2 6 1 7 64 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 96 और प्लस 1, ठीक तो है सर सही बोला है मैंने। 64 और 32 और 1 होगा। 0 1 यही हो गया ना, yes sir 1 1 4 बार 0 और 1, ये हो गया बाइनरी नंबर। चलो
अब आप लोग अब कलम कागज ले लो, नोट कर लो, आप बना कन्वर्ट करना, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क। होमवर्क। जी सर। मेरे बारी में आया था, मेरा खुद का गलत हो गया था। अब बताओ इतने क्या कहते हैं, इतना गधा टाइप क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, उसके बाद 72 आया था। अगर ये आ जाता तो कितना मजा आ जाता। चलो, मैं जब क्वेश्चन आया था ना, वो आंसर की वगैरह नहीं आता है, उसमें देखा था तो मेरे जो जो गलत है मुझे खुद को हंसी आ रही थी। अगर वो सही होते तो मेरे ये 80 82 90 ज़्यादा हो गया होता, हमारे गाँव में 84 86 पहुंच जाता। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि जल्दबाजी में बहुत वहाँ पर एक लड़के को नकल कराने के चक्कर में मैं फंस गया था। ओहो बाप रे, आप भी नकल कराते सर। सर नेट अरे उसको एग्जाम में भी आप नकल करा रहे थे? अरे वो यंग लड़का था, उसने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया था, वो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा था, और वो जेआरएफ वही मैथ में ही परेशान हो जाता था। वो मेरे से बोला कि सर मेरा मैथ गड़बड़ हो जा रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं मैथ तेरा करा दूंगा। और जब मैं अपना कुछ क्वेश्चन कर चुका था तो वो मेरे को बोला सर करा दो। और मैं जब कराने लगा तो मेरे बगल में ही आके खड़ा हो गया इन्विजिलेटर, और बोलता है आपका ये फॉर्म लाया पता नहीं भरने के लिए, हम इससे बात करने के लिए। हमने कहा गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू आर डिस्टर्बिंग मी। मतलब आप इससे बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे यस यस नो नो, क्या बोल रहे थे। मैंने कहा आपको आता है कुछ, आपने कभी किया। वो बुजुर्ग था, मैंने कहा आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। बोला कैसे। मैंने कहा इसमें ट्राई एंड एरर मेथड आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक करने के लिए, ट्राई एंड एरर। उसमें मेथड देखते हैं कि हिट ट्राई हिट करते हैं उसको कि हाँ ये है, यस 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 नो नो, वो मैं चेक कर रहा था। ऐसे मेरी तरफ देखा और चला गया। उसके बाद फॉर्म हम लेके आया, मैंने कहा फॉर्म इसके बाद भरूंगा। बोला नहीं अभी भरना। मैं कहा कैमरा लगा हुआ है देख लो, मैं अगर कैमरा का प्रूफ है, अगर मैंने किसी की तरफ देख के कुछ बताया हो तो प्रूफ है, बाद में बात करेंगे, अभी डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ। वो तो चला गया। और बाद में मैंने एग्जाम के बाद पूछा था फॉर्म, बोलता जाओ सर अब क्या फॉर्म भरेंगे। तो मेरा तो हो गया नेट, लेकिन पता नहीं उसका हुआ कि नहीं बेचारे का। लेकिन उसके चक्कर में मैं थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया था करीब 10 15 मिनट में। बुद्धि सर लगाना एक पड़ा काम ना। करते हैं, हम सब एक ही जगह से फॉर्म भरते हैं और आप भी भर दीजिए हमारे साथ। जी सर। तो हमारा होना ही होना है सर क्लियर। ऑप्शन भी हो। अरे योगियो सर अब सारे। कितने भी नंबर ले आएंगे पर सर का जेआरएफ नहीं होगा। मेरा मैं इसीलिए तो मैं 200 आया, मैं छोड़ दिया। मैं कहा अब अब करके तो क्या। सर को लाना भी सर नहीं है। हमारा हो अब जाएगा तो जेआरएफ। लाना सर नहीं है, आपके हम लिए तो थोड़ा ना बोल रहे हैं। जेआरएफ के लिए, हमारे लिए हम कह रहे हैं कि हम सब एक जगह से हमारा फॉर्म जेआरएफ भरेंगे, का आप भी भरिए हमारे साथ, हमारा अच्छा कराने के लिए। हाँ इसी के लिए तो देखो कितना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। अब सर का नंबर बगल में ही आ जाएगा कहीं। ये मुझे एसएससी में मुझे जो है आया था 5 लाख का ऑफर मिला था शुरू शुरू में, ये करीब 95 में। नहीं नहीं 2005 में मुझे 5 लाख का ऑफर आया था। मैं नौकरी ज्वाइन कर चुका था कि आपको एक जो है एससी का लड़का था, बोला एससी कैटेगरी, बोला उसको आपको उसके बगल में बैठना, उसके पेपर सॉल्व करना है। और प्री उसमें प्री वो होता ना, प्री और मेंस। मैं कहा भाई मैं प्री तो करा दूंगा लेकिन मेंस कैसे कराऊंगा। बोले क्यों, आप प्री करो पास हो जाओगे फिर मेंस में। मैं कहा इतना भी बुद्धिमान नहीं हूँ, एसएससी इतना भी टाइम नहीं देता, मैं इतना सुपर कंप्यूटर नहीं कि उसका भी पेपर सॉल्व कर दूं, मैं अपना भी सॉल्व कर लूं। और दूसरी बात, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सैलरी। गलत है ना। एक बार इसी एसएससी के एग्जाम में मुझे फंसा दिया था, बोला कि इससे जरूरी काम है, काम है, ये है प्रयागराज की बात। बोला कि सर जरूरी काम है, ले गया, ले जाकर के मुझे एक स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। आप लोग हंसोगे। बंद करने के बाद 4 5 लोग और आ गए, और वहाँ पर सालवर गैंग पूरा बैठा था। उनको इंग्लिश और मैथ में प्रॉब्लम थी, और मुझे पकड़ा दिया। कोई यादव करके लड़का था, उसी के अंदर कमरे के अंदर उसका क्वेश्चन आंसर शीट आ गया, उसका पेपर आ गया, सब कुछ आ गया, और उसी के अंदर बैठ के साथ मैं कहा आप चलो मर तो रहे हैं यार, चलो सॉल्व भी कर देंगे अब, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और लड़का टॉप कर गया था। पता नहीं किसका हक मार गया होऊंगा मैं। फंस गया था ना, मेरे पास कोई चारा नहीं था, या तो मार खाता वहाँ बैठ करके।
बदमाश गैंग था ना वो। ये लोग पैसा खा लिए रहते हैं, अगर काम नहीं बना तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा अभी भी होता है क्या सर? ना अब नहीं, अब होता तो पकड़े जाते हैं। बहुत पहले की बात होगी सर। ये है 2 होमवर्क हमने दिया है, ठीक है, एक ये है एक ये है। आप लोग इसको कन्वर्ट करना, नोटेड डाउन। कर दिया सर। यस हाँ। सर, नोटेड। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा, ठीक है। चलिए, हमारे ख्याल में कि समझ में आ गया। चलो आज हम परसेंटेज की शुरुआत कर देते हैं। देखो, आप लोग मैथ से और इंग्लिश से इतना डरते हो और रीजनिंग से और ये जीके, मैं केवल इसके बदौलत उसके मैं जब शुरू में तैयारी की थी ना, जब एयरफोर्स से रिटायर होके आया था, उसके बाद से मैंने कभी नहीं पढ़ा। जब शुरू में मेरा एक बेस बन गया, बस जय श्री राम, मैंने छोड़ दिया मैंने। और ऐसा नहीं रहा, ये करीब बता तो रहा मैं 15वीं नौकरी है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत परसेंट होता है, प्रतिशतता होती है परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंट, पर का मतलब होता है हर एक या एवरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सेंट का मतलब होता है 100, 100, सेंचुरी। हर 100 पर, हर 100 पर कितना। जैसे मुझे मिला है 35 मार्क्स, 35 में से 28 मार्क्स मिले हैं। 28 में 30 आउट ऑफ 35 आई गॉट 28। इसको कैसे लिखते हैं? 28/35। अब बोलेंगे इसका परसेंट, अब कोई न पूछेगा तो एक्चुअल में हमें नंबर कितना मिला है? एक्चुअल नंबर कितना है? 28। लेकिन जब कोई बोलेगा परसेंटेज, कितना परसेंट पाए हो, तो हमको क्या है, इसका मतलब हुआ अगर कोई आपसे कुछ पूछता है कितने नंबर मार्क्स मिला है, आप बोलोगे 28। लेकिन कोई पूछता है कितना परसेंटेज आया आपका, तो इसका मतलब कि 100 पर कितना वो पूछ रहा है 100 पे कितना है आपका। वो आउट ऑफ 35 नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एक्चुअली 100 में कितना। तो 100 में कितना, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये यही परसेंटेज हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ 50 कर दिया, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए 50 हो गया, ठीक है। आउट ऑफ 50 यू स्कोर 28। अब परसेंटेज कितना हुआ? एक्चुअली यू हैव स्कोर 28 मार्क्स आउट ऑफ 50, बट अदर पर्सन इज आस्किंग what is the percentage, means he is asking out of 100 what marks you can get, you have got। इसका मतलब हो गया आउट ऑफ 100 he is asking 52 जा 100, 18 2 जा 28 2 जा 56, ये हमारा 56। आप बोलोगे 56% पाए हैं। अब देखो यहाँ पर 28 पाया है और यहाँ 56, दोनों नंबर में तो बड़ा अंतर आ रहा है, लेकिन ये परसेंट है आउट ऑफ 100, ये है आउट ऑफ 50, आधा हो गया ना। समझ रहे कि नहीं समझे? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि परसेंट का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100 कितना कितना होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। कोई भी वैल्यू है, कुछ भी है आपका जो भी है, लेकिन वो आउट ऑफ 100 कितना होगा। अगर उसमें आउट ऑफ 100 बताते हो तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। समझ में आया? जी सर। सर एक बार फिर Yes, sir. बता दीजिए। जैसे मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि जैसे ये इसमें कितना नंबर पाए थे आप लोग? अभी टेस्ट हुआ था हठ प्रतियोगिता का, कोई एक नंबर बोले। 40 फुल मार्क्स था और 40 आया भी था। तो हाँ, 40 मार्क्स था, आउट ऑफ 40 आया, ठीक है। कोई बोले कितना, अब एक्चुअली आपका कितना है? 40 मार्क्स है, ये एक्चुअल मार्क, ये मार्क्स है। लेकिन अगर पूछे कितना परसेंट हुआ, इसका मतलब ये पूछ रहा, आप तो 40 में बोले 40, लेकिन वो बोला 100 में कितना, 100 में कितना होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 41 जा 40 और 100%, तो 100% आउट ऑफ 100 पा रहे हो। तो
आउट ऑफ 40 है तो 100% ही मार्क्स तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और जैसे इसको नीतू को नेहा को बहुत बोलता हूं पढ़ पढ़ पढ़, नहीं पढ़ती है, लेकिन इसको कितना मिल गया? 35 मिल गया। अब ये हो गया आउट ऑफ 40 30। तो बोले मैं पूछ लिया कितने परसेंट आए, तो बोलते 1 मिनट रुक जाओ, वो 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर बोलते 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और फिर 35, 5 25, 5 15, 2 17 बटे 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 87.5% आया है मेरा। हो गया ना? क्लियर? परसेंट वाले बन गया। जी सर। परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 पूछ रहा है, एक्चुअल में कितना आपका था, टोटल में से कितना आपको मिला, इससे कोई लेना देना नहीं, वो केवल परसेंटेज पूछ रहा है। मेरे से पूछा आपको कितने परसेंट मार्क्स पे फर्स्ट डिवीजन है, बोला 60%। 60% कोई स्कोर कर गया तो कितना हो गया वो फर्स्ट डिवीजन। अब क्या हुआ फर्स्ट डिवीजन, लेकिन फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए क्या है कि ये 60% किसका है, टोटल मार्क्स का 100 का। तो आप क्या करोगे 60 और उसको नंबर में बदलने के लिए, ये तो 60% हो गया, अगर परसेंटेज को एक्चुअल नंबर में बदलना है तो ये 100 को खत्म कर दो ना, ये 100 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 मार्क्स। एक्चुअली इसको 60 मार्क्स मिल जाए तो पास हो जाएगा 100, अगर 100 का है तो। अभी आगे बताएंगे, सब बताएंगे आपको, थोड़ा सा और चलोगे आगे। इतना तो समझ गए ना कि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 कितना होगा। और ये जो मैं बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं इनको क्लियर कर लो, सही बता रहा हूं, कभी भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ। मेरे मैथ का स्ट्रांग होने का कारण यही है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूं, बहुत अच्छे से ईश्वर के कृपा से। उसका कारण मैं बेसिक्स मैंने अब एकदम क्लियर कर रखा है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, द मीनिंग ऑफ टर्म परसेंटेज इज पर 100 और पर 100 पार्ट। पर 100 देखो दे रहा है ना, पर 100, ये हमारा पर 100 में कितना है, पर 100 कितना होगा। परसेंट इज ए फ्रैक्शन, ये पर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन नंबर है ना, भिन्न नंबर है। हुज डिनोमिनेटर इज 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। एंड न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंट। इसको रेट, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको रेट परसेंट। परसेंट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल, ये है सिंबल, ये जो होता है ना आपका, ये परसेंटेज का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये हमारा परसेंट का सिंबल है, ठीक है। और 35%, देखो यहाँ क्या लिखा है 35%, 35 अपॉन 100। ये जो 35 है इसी को बोलते हैं रेट परसेंट। देखो लिखा है ना रेट परसेंट, और इसका डिनोमिनेटर जो है 100 होगा हमेशा। 35% का मतलब ही हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है 35%, इसका मतलब होता है 35 अपॉन 100। तभी तो पता चला ना, देखो लिखा नहीं है आउट ऑफ 100 35 हुआ ना। देखो क्लियर नहीं हो रहा है, 100 पे ही तो पूछ रहा है, तो भाई 100 पे 35, 35% मतलब 100 पे 35, 75% मतलब 100 पे 75 हुआ कि नहीं हुआ। 89% होगा मेरा, 89% मार्क्स है, भैया ले लो, 100 में 89, यही तो होगा ना भैया। और कुछ होगा क्या बताओ, यही तो होगा ना। आप माइक ऑन करके बोलिए, क्या दिक्कत आ रही है नीतू जी, प्रियंका जी, क्लियर है ये? यस सर क्लियर। रुचिका जी? जी सर क्लियर है। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें फिर से आते हैं। वाई पर, अच्छा ये हो गया, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर वाई परसेंट लिखे, इसका मतलब क्या हुआ वाई अपॉन 100। एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, जो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। अब हम आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला और बता रहे हैं। इस फार्मूला में देखो इधर क्या लिखा है, x
परसेंट वाई परसेंट ऑफ एक्स, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, वाई परसेंट ऑफ एक्स, ये लिखा ना, हिंदी में लिखे हैं वाई परसेंट क्या एक्स का वाई परसेंट, यही होगा ना, वाई परसेंट ऑफ एक्स, ये मतलब एक्स का वाई परसेंट, वही चीज हुआ ना। मैंने बताया वाई परसेंट, परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई एक्स का, तो एक्स ही लिख देंगे। तो मैंने क्या बताया है, एक्स इंटू वाई क्या होगा, बोलो, हाँ, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई तो बताया, X by upon 100. ठीक है। जी सर। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे लगता है। अगर आपको अब कन्वर्जन आ जाता है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे आपको दे दिया है, जैसे कोई नंबर दे दिया है 5/35 दे दिया है, मतलब 35 में 5, ठीक है, इसको परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम परसेंट है 35% को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 35 या फ्रैक्शन में करना है 35/100 होता है। उसी प्रकार 5/35 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई से कर देंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो जो है इसका जो है 5 7 35, 55 5 दूनी 10 और 20 25 100, तो ठीक है, वही हो गया 100/7%। इसको भाग करोगे जो आएगा 7 1 7 3 7 4 28 7 दूनी 14 7 96 7 ये इतना परसेंट हो जाएगा 14.27%, ठीक है। जी सर। तो हो गया टाइम, हाँ। तो ये हमने आज आपको ये दो चीज बता दिया कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि हर एक 100 पर कितना, जैसे इसमें ये इसको कितना नंबर मिला था, आउट ऑफ 35, इसको जो है आउट ऑफ 35 5 मार्क्स मिले थे। ये क्या है, आउट ऑफ 35 जो है इसको मिले थे इतने नंबर, ठीक है। अब बोला परसेंटेज क्या होगा, लो बाबा परसेंटेज बताता हूँ, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व किया ये हमने डेसिमल में निकाल दिया। ऐसे को फ्रैक्शन निकालते तो 14 कंप्लीट 2/7%, ठीक है। ये हो गया, हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। अब क्या है कि परसेंटेज को भी मैंने कन्वर्ट करना बताया, 100 से यहाँ तक बता दिया हूँ मैं, देखो ये भी तो बता दिया है ना कन्वर्ट करना, ये भी बता दिया कन्वर्ट करना, इसका भी मतलब बता दिया। अब आपको ये क्वेश्चन ये आगे जो है थोड़ा सा मजेदार है। और फिर देखो ट्रिक, आप बोल रहे थे ना, कौन बोल रहे थे, नीतू जी बोल रहे थे ट्रिक, देखो यहाँ ट्रिक आ गया, मैजिकल ट्रिक्स। इफ A's income is % more or less than B's income, then B's income is इतना % less or more than the, है ना। A की इनकम B से X% कम है तो B की इनकम X से कितना % ज्यादा होगा। भले इनकी प्रियंका जी का इनकम आशा जी के इनकम से X% ज्यादा है तो आशा का इनकम प्रियंका जी से कितना % कम है। वाइस वर्सा, वलेचा का प्रियंका जी का जो इनकम है इतना % आशा से कम है तो आशा का कितना % उससे ज़्यादा है। ये तो है ना उल्टा पुल्टा, को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन देखो हमने शार्ट करके फार्मूला बनाया हुआ है। ये देखो राग से मारो इसको यहाँ से, ये फार्मूला जो है ये देखो यहाँ पर, ये फार्मूला में डालो, एक्स की वैल्यू रखो, अपने आप कैलकुलेट करो, धड़ाक से हो गया, निकल आएगा इतना % कम या ज़्यादा। अब याद करोगे ना ट्रिक, नीतू जी आ गया ट्रिक? हाँ जी ट्रिक जी। हाँ ट्रिक, आप देखो कितना याद करोगे ट्रिक, देखता हूँ। ट्रिक नंबर 1, अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये है
एक कमोडिटी का परसेंट 1% बढ़ गया तो कितना है उसका उसका कंज्यूमशन कम करेंगे। एक ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 5, याद करो। चलो 6, 7, 8, 9 ट्रिक। लेकिन चिंता मत करो, सारे ट्रिक नहीं याद करने हैं, जो ट्रिक याद करने हैं वो बताऊंगा, बाकी मैं आपको आराम से सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, अब आज का हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।